जय हिंद साथियों। एक रियल लाइफ स्टोरी जो कि तमाचा मारती है उन युवाओं पर जो कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती। तमाचा। एक बच्चा पैदा हुआ। मां की गोद में जैसे ही वो बच्चा आया, मां चिल्लाई, हे भगवान, ये क्या। मां उसे देख करके रोने लगी। दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं। पिता की दहलीज पर सन्नाटा सा छा गया और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसका नाम रखा गया निक। निक वुजिशीच। अब सुनो उस निक की कहानी। उसके पास क्या था? न हाथ, न पैर, एक गोला सा शरीर और सिर पर बाल। न दौड़ सकता था, न कुछ पकड़ सकता था। खुद से नफरत करने लग गया था। आईने से तो बिल्कुल घबराता था, वो डरता था। स्कूल जब जाने लगा तो बच्चे उसे भूत कहते थे, उसे ताने मारते थे, उस पर हंसते थे। धीरे धीरे बस यही उसकी दुनिया बनती चली गई। फिर वो एक दिन चीखा, क्यों मेरे साथ। छोटे से स्कूल के बैग में ना किताबों से ज्यादा उसके ताने भरे हुए थे। दोस्त मैदान में दौड़ते थे, ग्राउंड में दौड़ते थे, खेलते थे, कूदते थे और वो अपनी कुर्सी पर लाचार बैठता उन्हें ताकता रहता था। लंच ब्रेक में बच्चे मजे करते थे और वो अपने आप को चाकू, कहते हैं ना, चाकू से जब घाव कर देते हैं उस तरह घायल महसूस करता था। एक रात जब उसके मां बाप सोने चले गए तो उसने बाथ टब में पानी भरा और बस सिर्फ एक झटके की दूरी थी उसकी आत्महत्या करने से, पर वो रुक गया। सिर्फ इसलिए कि उसे लगा कि मैं अपने मां बाप को रोते हुए कैसे छोड़ सकता हूं। उसने पानी से भीगा हुआ चेहरा उठाया और मौत को ठुकरा दिया। यह उसकी पहली चीख थी। फिर उसने दूसरी एक चीख मारी और उसमें कहा दुनिया से कि मैं भी उड़ूंगा। फिर उसने एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाया और उसकी जो एक इतनी सी उंगली थी, इतनी सी, उसने टाइपिंग सीखी। पूरे शरीर में सिर्फ एक इतनी सी उंगली थी जिससे उसने, जिसको टुंडी कहते हैं, वो टुंडी सी उंगली से उसने टाइपिंग सीखी। उसने कीबोर्ड चलाना सीखा। खून पसीने से उसने अपनी मेहनत उकेरी और उसने गिरने से मना कर दिया। एक बार फिर वो चीखा, मैं अकेला नहीं हूं। उसने धीरे धीरे मोटिवेशनल भाषण देने शुरू किए। एक दिन वो एक क्लास में भाषण दे रहा था तो उसका मोटिवेशनल स्पीच सुनकर के एक लड़की रोने लगी। उसे लगा कि शायद मैंने उसके इमोशंस को टच कर दिया है या मुझसे कुछ गलती हो गई है, इसलिए वो रोने लग गई। उसने उस लड़की से माफी मांगी, लेकिन उस लड़की ने कहा कि मैं आपसे इतनी ज्यादा इंस्पायर हूं कि मैं कल रात को आत्महत्या करने वाली थी,
लेकिन आपके मोटिवेशनल स्पीच सुनकर के मैंने आत्महत्या का निर्णय खत्म कर दिया है। फिर वो एक बार चीखा। वो एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था भरी सभा में, और वहां वो चीखा कि क्या मुझे कभी प्यार मिलेगा? मुझ जैसे इंसान को कभी कोई प्यार कर सकता है? कोई मेरा हाथ थामेगा? मगर कुदरत ने 1 मिनट का टाइम लगाया और उस कनाडा के भरे हुए हॉल में भाषण के बाद कैंसास से आई कोणई ने भीड़ चीर करके जाकर के उसको गले लगा लिया, और आज वो उसकी पत्नी है और उनके पूरा पूरा परिवार है, और वो एक सुखी परिवार है। अब जरा रुक कर सोचो यारो, जिसके पास कुछ नहीं था ना, जिसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, जिसे लोग मुंह मोड़ते थे, आज वही दुनिया में स्टेज पर खड़ा होकर के लाखों लोगों को चिल्ला करके कह रहा है तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा। उसने किताबें लिखी हैं, पैर से उस उंगली से टाइपिंग करके कंप्यूटर चलाता है। तुम्हारे पास तो 2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग है, दिल है, आंखें हैं, फिर भी तुम रो रहे हो यार। भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। निक कभी भगवान से नहीं बोला कि तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, कभी नहीं बोला। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने कहा कि मेरी किस्मत खराब नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी आंखें काम करती है, मेरा दिल काम करता है, मेरा दिमाग काम करता है। निक ने एक बार नहीं 1000 बार गिरकर खुद को उठाया है, वो भी बिना हाथ पैर के। और तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहे हो, बिस्तर पर पड़े हुए हो यार, और कह रहे हो किस्मत खराब है। ये सोचकर खुश हो रहे हो कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, इसलिए यही मेरी जिंदगी है, ये सोच के खुश हो रहे हो। और एक बात और बताऊं, तुम अलार्म तो लगाते हो, अलार्म बजता भी है अपने सही वक्त पर, लेकिन तुम 5 मिनट और सोच करके फिर सो जाते हो और जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अंदर से ठान लिया ना, अब बहाने नहीं, अब बस करके दिखाना है, उसी दिन जिंदगी तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। सक्सेस तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। And so when a full-size soccer ball hits me, it could really do some damage. And so my friend's getting ready to kick the ball to me. And he says, "Are you ready?" And I said, उसने and my फिर से palms are कहता हूं, sweaty on my उसने knees कभी and नहीं कहा shaking. कि भगवान ने मेरे साथ And he gets ready गलत and he किया goes, है। whoa, boom, like उसने this. हमेशा ये And कहा, this thing's coming शरीर like मेरा a दुश्मन हो homing सकता है, missile device. Like, लेकिन मेरा okay, दिमाग मेरी since it's gonna सबसे hit me, बड़ी I'm gonna ताकत get ready to hit it before it अब hits me. तुम्हारी बारी And so है, I'll jump up in the air. या So I तो did this thing and I felt like I दुनिया went को into the अपनी Matrix slow हालत motion. दिखाओ, I jumped up बर्बाद in the air हालत in slow दिखाओ, motion. And या then, फिर अपनी ताकत and I दिखाओ। jumped up and I kicked the ball and I went like that. बंद करो, And the ball came, hit my foot, रोना bent बंद it करो। backwards on itself, अब and I heard एक ही ऑप्शन है doctors तुम्हारे told पास, my parents that we're so सिर्फ एक ही sorry. ऑप्शन है, He's never वो gonna है walk. एक्शन। I don't just walk and वरना jump. I just skydive. मैं कहता हूं एक्शन में आ जाओ, scuba dive. वरना But man, चुपचाप बैठो you और sprayed याद this? रखो I'm in तुम्हारी bed हार की for वजह 3 भगवान weeks, नहीं staring at the होंगे। ceiling, and I thought to myself, तुम्हारी man, हार की वजह I am so thankful. तुम्हारे हालात होंगे, तुम्हारा आलस होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, निक से कुछ तो प्रेरणा लो, जिसने बगैर हाथ पैर के आज वर्ल्ड के टॉप
मोटिवेशनल स्पीकर्स में अपनी जगह बनाई है। आज वो निक हर वो काम करता है जो एक सफल इंसान करता है। कुछ तो सीखो, या अपना वक्त यूं ही बर्बाद करते रहोगे और भगवान को कोसते रहोगे। सोचो, मैं तुम्हारे को निक की तरफ से एक तमाचा मार रहा हूं, कुछ तो सोचो। इस जो ऊपर वाले ने जो आपको जिंदगी दी है ना, उसका कुछ तो सही इस्तेमाल करो, कुछ तो सोचो। थैंक यू।